गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरे गांव में दूसरा दिन है। जिस दिन गोवर्धन होता है उस दिन का वीडियो है। और यहाँ पे मेरा भाई, ये मेरा सबसे छोटे वाला भाई है, और मेरी मम्मी ये भैंसों की सानी कर रहे हैं। तो गाइस, ये मेरा जो भाई है ये मतलब कह रहा था कि मैं भी ब्लॉग बनाना चालू कर दूं, और मतलब मेरी हंसी ले रहा था क्योंकि मैं इनके साथ, इनके सामने, और इनकी मैं फर्स्ट बार वीडियो बना रही थी। मैंने इनके सामने पहले कभी वीडियो बनाई नहीं, और ये कह भी रहा था कि मेरी वीडियो मत बना। मैंने कहा अब तो मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी ही। और ऐसे ही हंस रहा था, और मेरी मम्मी यहाँ पे भैंसों को बांध रही है। तो गाइस, बहुत अच्छा लगता है गांव में। वैसे अगर बस मेरे घर वाले यानी कि ससुराल वाले मुझे ज़्यादा दिन के लिए भेजते ही नहीं। 2-3 दिन के लिए भेज देते। बच्चों की वजह से भी तो बिल्कुल भी नहीं भेजते। यहाँ पे बहुत मस्ती करते मेरे दोनों बच्चे। और यहाँ पे ना मेरा बड़ा वाला बेटा है ना, ये ना भैंस के बच्चे को यानी कटिया को है ना, ये खोल रहा था, बट इससे खुल नहीं रही थी। और यहाँ पे मेरी मम्मी भी खोल रही का। गाइस, तो हमारे ना काफ़ी सारे भैंस हैं, मतलब, और 9-10 तो शायद हैं, मैंने गिनी तो नहीं, लेकिन काफ़ी सारी हैं। और यहाँ पे मेरा छोटे वाला बेटा भी खेल रहा है। तो गाइस, मैं इनको है ना नंगे पैर छोड़ देती हूँ गांव में, ताकि थोड़ी बहुत मिट्टी में ये खेलें। मिट्टी में खेलना अच्छा होता है, तो मैं इसलिए इन्हें कभी कभी मतलब चप्पल नहीं पहनाती, इनको मतलब अच्छा लगे। और यहाँ पे मेरी चाची बैठी है, और मेरी भाभी बैठी हुई है। और हमने मतलब खूब अच्छे से मैं गांव में 3 दिन रही थी, और मैंने तीनों दिन बहुत अच्छे से बिताए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और भाई सभी का ससुराल से जब जाते हैं पीहर तो मतलब बहुत खुशी होती है, लेकिन जब आते हैं तो मतलब मन बहुत उदास होता है। और ऐसा ही मेरे साथ भी है। तो मतलब मैं रोती तो नहीं कभी, बट होता ही है, सबका मन कच्चा हो जाता है आने के लिए। बट गाइस, हमारा काम यही ससुराल से ही है, पीहर से तो किसी का नहीं होता। तो हमें ससुराल में आना ही पड़ता है। और ससुराल पीहर में कब 3-4 दिन निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे अब चल रही है गोवर्धन बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मेरी भाभी लग गई है। मेरी भाभी कह रही थी मैं बनाऊंगी, बट वो बहुत छोटा बना रही थी। मतलब गोवर्धन हमारी मम्मी जो है ना, वो बहुत बड़ा बनाती है। तो मम्मी ने क्या करा, उसके ऊपर और ढेर सारा गोबर रखा। और यहाँ पे मेरी चाची, भाभी, ये तीनों जनी लग बनाने के लिए। बहुत फुर्ती से बनाया इन्होंने। मतलब टाइम तो लगता ही है, बट ये है ना कि क्या कहते हैं, जब 3-4 जने साथ में लग जाते हैं ना, तो जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने बना दिए थे नाक, कान, मुंह, और नो आँखें। तो मतलब मेरा भाई है ना हंस भी रहा था कि मम्मी आपने ना कान कितने छोटे बना दिए। तो मम्मी कह रही थी कि मुंह की बराबर ही कोई ना कान होते हैं। तो मुझे हंसी भी आ रही थी। और यहाँ पे मतलब मम्मी ने ढेर सारा गोबर फिर ले लिया है, और मम्मी बना रही है उनका मतलब सर के नीचे का सीना वगैरह, पेट वगैरह वो। और हमारे यहाँ पे ऐसे ही गोवर्धन बनता है। कुछ लोग अलग प्रकार से भी बनाते हैं, अलग तरीके, अपने अपने अलग अलग होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मैं शुरू से ही देखती हुई आ रही हूँ, मम्मी ऐसे ही बनाती हैं। और मैं बताऊँ, मुझे बिल्कुल, मैंने मम्मी को कई बार देख लिया है बनाते हुए गोवर्धन, बट मेरे पे फिर भी नहीं आता। पता नहीं क्यों नहीं आता, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे मेरी चाची ने ये जो दीवार वो बना ली है, और यहाँ पे बना रही हैं वो भैंसों की लड़ावनी खोर, जो भी बोलते हो आप, जिसमें भैंस चारा खाती है, सानी खाती है वो। और उनकी अब चाची बना रही है भैंसे।
तो काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ पे। भैंसें हो गई, जैसे मम्मी खाना बनाती हैं, बच्चे खाते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बनाती हैं। और मेरी चाची ने तो अब की बार हद ही कर दी थी कि मतलब उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बना दी। तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या बनाया। तो यहाँ पे पहले तो मेरी चाची ने भैंस बनाई, मतलब जितनी हमारी भैंसें थी उतनी बनाई। और यहाँ पे जो ये बना रही है ना, ये बना रही हैं हम, मेरे चाचा, मेरे भाई, चाचा के बच्चे, ये सारे बैठ के खाना खा रहे हैं। मतलब चाची मेरी वो बना रही है। और यहाँ पे बना दी है मम्मी ने कि मेरी दादी दूध चला रही है, जैसे पहले ज़माने में दूध चलाते थे ना हड़िया में डाल के, वो। और यहाँ पे ये पी रहे हैं मेरे बाबा हुक्का। तो मम्मी बता रही हैं ये बाबा पी रहे हैं हुक्का। और यहाँ पे मेरी भाभी ने उसमें डाल दिए हैं मतलब थोड़ा सा गोबर। और यहाँ पे ये चाची ने बना दी है, मतलब और मेरी मम्मी रोटी बना रही है चूल्हे पे वो। और यहाँ पे मम्मी ने बना दिया है ये कुत्ता, कि जो बाहर रखवाली करता है कुत्ता, वो बना दिया है। और यहाँ पे उसने, और अब पता नहीं क्या, अब ये चाची हमारी लगी पड़ी है पता नहीं क्या क्या बनाने पे। यहाँ पे चाची ने बनाया है कि मेरी भाभी मांज रही है बर्तन, मतलब सिंक बनाई उन्होंने और भाभी को बनाया। और उसमें कह रही है कि ये है ना बर्तन मांज रही है। और यहाँ पे मेरी बहन है, चाचा की बेटी, मैंने आपको बताया था मेरी चाचा की बेटी है, मैं और वो चाय पी रहे हैं। मतलब उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बना दी थी, सच बताऊं कि समझते भी बहुत टाइम हो गया कि क्या क्या बना रही है। और यहाँ पे चाची ने अपने आप को बनाया, कह रही है कि ये मैं हूँ और मैं खाना सर्व करके दे रही हूँ, परोस के दे रही हूँ सबको। देखना ये आगे क्या क्या बनाएंगी। और यहाँ पे है ना मेरे बड़े वाले बेटे को बनाया है, वो पलंग पे लेटा हुआ है और बोल रही है ये देख रहा है फ़ोन है। तो बाकायदा इन्होंने लकड़ी वकड़ी लगा के और स्टैंड सा बना के फ़ोन सा लगा दिया। और कह रही हैं ये है ना फ़ोन देख रहा है। और छोटे वाले बेटे को बना दिया है कि मेरे एक भाई ने, मेरे चाचा के बेटे ने उसको पीछे लटका रखा है। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने बड़ी बड़ी भैंसें बना दी हैं। और यहाँ पे मैं है ना, मैं भी थोड़ा सा अपना हिस्सा ले लेती हूँ गोवर्धन बनाने में। तो मैं यहाँ पे थोड़ी डेकोरेट कर रही हूँ। जो टूंडी होती है ना वो, मतलब उसमें मैं है ना ये जो खील बतासे होते हैं ना, हमारे यहाँ पे खील भी लगाई जाती है थोड़ा, मतलब सजाने के लिए। तो मैं वही लगा रही थी। और मतलब काफ़ी अच्छा लगा, सब ने मिलजुल के बहुत जल्दी। यहाँ पे मैंने हार भी बनाया और देखो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और दांत बनाए थे, हाथों के ऊपर रखा था, पूरी जो दीवार थी उसके ऊपर भी खील लगाई, तो बहुत सुंदर बनाया। और यहाँ पे ये हमारी ना बड़ा वाली भाभी हैं, उन्होंने बनाया था ये। हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बनाते हैं और अधिकतर हमारे यहाँ वैसे ही बनता है जैसे हमारी मम्मी ने बनाया। और ये भाभी मतलब न्यू हैं तो उन्होंने बनाया था जो उनके पेड़ में बनता है, उन्होंने ये बनाया है। कृष्ण जी कृष्ण जी लग रहे थे मुझे तो उन्होंने ये बनाया। और फिर शाम को ही तो पूड़ी सब्जी बन के आई, मतलब अठावरी। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा होता है घर में वो ही मतलब गोवर्धन पूजता है। तो यहाँ पे मेरे पापा सबसे बड़े हैं, वो ही पूजा कर रहे हैं मतलब। और फिर क्या होता है यहाँ पे ना सारे जने ना परिक्रमा लगाते हैं गोवर्धन की। हमारे पापा के पीछे ही पीछे सारे जने चलेंगे। और फिर क्या होता है जब है ना परिक्रमा ख़त्म हो जाती है ना, तो मतलब पैसे देते हैं, मेरे पापा सबको पैसे देते हैं, जो उन पे बनता है वो सबको देते हैं। तो मेरे चाचा हैं, चाचा के लड़का है, और मेरे भाई है, मेरे बच्चे हैं, मतलब सारे जने थे। और मेरा एक भाई मतलब हाथा रह गया था क्योंकि घेर में था। आपकी बार गोवर्धन की हमने भैंस अलग शिफ्ट करी है, फिर बाद में वो आया, फिर उसने दिया जलाया क्योंकि दिया जलाना भूल गए थे। तो गाइस बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया
कि हमारे यहाँ पे ऐसे गोवर्धन होता है। और मतलब परिक्रमा लगा, सबकी जगह मतलब अपने अपने रिवाज होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। और ये देखो हमारे पापा के पीछे सारे जने चल रहे हैं। और अब की वगैरह डंडे वगैरह कुछ भी नहीं लिए हैं, पहले तो डंडे वगैरह सब लेते थे क्योंकि बहुत जल्दबाजी में हुआ था, क्योंकि कुछ इसकी टाइमिंग भी थी पूजने की। तो यहाँ पे है ना ये सारे जने मस्ती कर रहे हैं। तो गाइस हमारे यहाँ पे ऐसे मना, बहुत अच्छे से गोवर्धन मना। और यहाँ पे फिर मेरे भाई ने ना छोटी छोटी डंडियाँ ले ली थी, कह रहे थे अब की बार जब गोवर्धन पूजेंगे ना तो हम है ना मतलब खूब सारे डंडे रखेंगे यहाँ पे। तो इनकी पूजा हो चुकी थी। अब ये क्या करेंगे, मेरे पापा है ना सबको पैसे देंगे। तो है ना पहले अब क्या होगा कि यहाँ पे सबने मतलब गोवर्धन के पैर छुए, आशीर्वाद लिए। अब यहाँ पे मेरे पापा दे रहे हैं सबको पैसे। तो मतलब मेरा एक भाई रह गया था, फिर वो आया बाद में, उसने फिर दिया जलाया और फिर उसको बाद में पैसे मिले। और यहाँ पे चाचा कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे मेरा लड़का भी आ गया, उसको पैसे मिले। मतलब सबको पैसे देते हैं मेरे पापा। और मेरा एक भाई तो ये मेरी भाभी कह रही थी मुझे भी पैसे चाहिए, तो शायद उसको पैसे दे रहे हैं। और यहाँ पे आ गया ये मेरा भाई, इसने दिया जलाया, फिर इसको भी पैसे मिले, इसने भी गोवर्धन का आशीर्वाद लिया। तो गाइस कैसा लगा मेरा आज का गोवर्धन ब्लॉग? तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करें।